हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, आजन्म शब्द किस समास का उदाहरण है। ए अव्ययीभाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी द्विगु समास। तो आपके पहले सवाल का जवाब है ए अव्ययीभाव समास। आपका अगला सवाल है, कमलनयन पद में कौन सा समास है। ए कर्मधारय, बी बहुव्रीहि, सी द्वंद्व, डी तत्पुरुष। इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। आपका अगला सवाल है, गणचुंबी में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि समास, बी अव्ययीभाव समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। आपका अगला सवाल है, गौशाला में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। आपका अगला सवाल है, चक्रपाणी में कौन सा समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी बहुव्रीहि समास, सी कर्मधारय समास, डी तत्पुरुष समास। इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। आपका अगला सवाल है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। तो आपके क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बहुव्रीहि समास। आपका अगला सवाल है, चारपाई पद में कौन सा समास है। द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास या बहुव्रीहि समास। तो आपका सही जवाब है द्विगु समास। आपका अगला सवाल है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बहुव्रीहि समास। त्रिफला में कौन सा समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी द्वंद्व समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। त्रिफला में द्विगु समास है। आपका अगला सवाल है, दसमुख में कौन सा समास है। कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास। तो इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। आपका अगला सवाल है, देशांतर में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी कर्मधारय समास। तो देशांतर में कर्मधारय समास है। आपका अगला सवाल है, निशाचर में कौन सा समास है। ए अव्ययीभाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इसमें बहुव्रीहि समास इसका आंसर होगा। आपका अगला सवाल है, परमेश्वर में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास, डी अव्ययीभाव समास। इसका सही जवाब है कर्मधारय समास। आपका अगला सवाल है, पाप पुण्य में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास, डी कर्मधारय समास। तो इसका सही जवाब है द्वंद्व समास। पीताम्बर में कौन सा समास है। ए बहुव्रीहि समास, बी द्वंद्व समास, सी कर्मधारय समास, डी द्विगु समास। इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। आपका अगला सवाल है, बड़बोला में कौन सा समास है। ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी बहुव्रीहि समास, डी द्विगु समास। इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। आपका अगला सवाल है, माता पिता पद में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। तो इसका सही जवाब है द्वंद्व समास। आपका अगला सवाल है, मुख दर्शन में कौन सा समास है। ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। आपका अगला सवाल है, लंबोदर में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी द्विगु समास, सी बहुव्रीहि समास, डी अव्ययीभाव समास। तो इसका सही जवाब है बहुव्रीहि समास। आपका अगला सवाल है,
वनवास का सही समास विग्रह क्या है? ए वन का वास, बी वन के लिए वास, सी वन में वास, डी वन को वास। तो इसका सही जवाब है वन में वास। आपका अगला सवाल है, वनवास में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी बहुब्रीहि समास। तो इसका सही जवाब है तत्पुरुष समास। आपका अगला सवाल है, शरणागत पद का सही समास विग्रह क्या होगा? ए शरण और आगत, बी शरण में आगत, सी शरण आगत जो, ऑप्शन डी शरण ही आगत। आपका सही जवाब है शरण में आगत। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, शाकपात में कौन सा समास है? ए अव्ययीभाव समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय समास, डी द्वंद्व समास। आपका सही जवाब होगा द्वंद्व समास। आपका अगला सवाल है, अन्य पद प्रधान होता है? ए अव्ययीभाव समास में, बी कर्मधारय समास में, सी तत्पुरुष समास में, डी बहुब्रीहि समास में। तो आपका सही जवाब होगा बहुब्रीहि समास में। आपका अगला सवाल है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण निम्नलिखित में से है? मतलब अव्ययीभाव का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ए कृष्णवर्ण, बी भवसागर, सी ऋणमुक्त, डी अनुरूप। तो इसका सही जवाब होगा अनुरूप। आपका अगला सवाल है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए दिनकर, बी दिन दिन, सी शुभ दिन, डी दिनांक। तो इसका सही जवाब होगा दिन दिन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, अव्ययीभाव समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए गृहगत, बी आचार कुशल, सी प्रतिदिन, डी कुमारी। तो आपका सही जवाब होगा प्रतिदिन। आपका अगला सवाल है, अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का विग्रह क्या होगा? मतलब अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण का सही विग्रह क्या होगा? तो आपका ऑप्शन है ए जैसी शक्ति, बी जितनी शक्ति, सी शक्ति के अनुसार, डी यथा जो शक्ति। तो आपका सही जवाब होगा शक्ति के अनुसार। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। आपका अगला सवाल है, कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए पंचपल्लव, बी श्वेतांबर, सी लंबोदर, डी दिन भर। इसका सही जवाब होगा श्वेतांबर। आपका अगला सवाल है, किस शब्द में समास का सही प्रयोग हुआ है? ए रामकृष्ण बहुब्रीहि समास, बी यमुना तट करण तत्पुरुष समास, सी भला मानस द्विगु समास, डी कनकलता कर्मधारय समास। आपका सही जवाब होगा कनकलता कर्मधारय समास। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।